रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो इससे ज़्यादा जो है ना, वो हमारी पेन किलर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, बिकॉज पेन किलर में थोड़ा जो सब्सटेंस होते हैं वो आपको थोड़े टाइम के लिए तो स्वेलिंग से रिलीफ दे देते हैं। जो कुछ छोटे छोटे आपको पेन हो रहे होते हैं उसके आपके ब्रेन तक पहुंचने के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनको ब्रेक कर देते हैं, यानी आपको पेन महसूस नहीं होता है। सो आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो पेन के हमारे जो सेंसर्स है ना ब्रेन में, वहां तक जो पेन वाली फीलिंग पहुंचाते हैं उसको वो कट कर देते हैं, जिससे आपको कुछ समय के लिए 4-5 घंटे, हो सकता है 8 घंटे, आपको पेन नहीं महसूस होता है। लेकिन पेन किलर सोल्यूशन नहीं है। और पेन किलर में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, बहुत सारे अलग अलग साल्ट्स आते हैं। कुछ साल्ट तो ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग टाइम यूज करने पर लीवर किडनी तक पे भी बड़ा खराब असर डालते हैं, लाइक ग्रुफिन है, न्यूज़लाइड्स है। सो ये रेगुलर बेसिस पे आपको यूज नहीं करने पे चाहिए, कभी कभार डॉक्टर की प्रेस्क्राइब करने पर आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद से नहीं लेने चाहिए। लॉन्ग टाइम न्यूज़लाइड लेने से किडनी फेलियर तक के इश्यूज आ जाते हैं। सो आपको ऐसे पेन किलर्स रेगुलर कभी नहीं यूज करना चाहिए अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा हो, नॉट ओनली इन नी पेन। किसी भी तरह के पेन में आपको खुद से लंबे समय तक कोई भी पेन किलर यूज नहीं करना है। ओके। सो सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि हमें लॉन्ग टाइम पेन किलर्स नहीं यूज करने हैं, चाहे हमें किसी भी तरह का पेन हो रहा हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो नी पेन हो। सो नी पेन को आज हम थोड़ा सा समझेंगे कि नी पेन के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं आपके, सो दैट आप जब भी आपको नी पेन स्टार्ट हो तो आप उसका कुछ अपने आप से भी सोच सको कि मेरा क्या रीजन हो सकता है, मेरा क्या कारण है इस नी पेन के पीछे। तो कुछ रीजंस हम एलोबरेट करेंगे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो मेजर जो कारण रहते हैं नी पेन के, दैट इज एक बड़ा कारण है ओवर यूज ऑफ योर नीज, यानी कि आप ज्यादा अपना नीज का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप बहुत ज्यादा चलते हैं, आपका वॉक बहुत ज्यादा है, आप रनिंग ज्यादा करते हैं हार्ड सरफेस पर। एक्सरसाइज करना या रनिंग करना बहुत अच्छा है, बट जब हम हार्ड सरफेस, यानी हम सब लोगों के घरों में ही हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो हार्ड सरफेस है, इस पर अगर आप ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं, लाइक जंप वाली एक्सरसाइज, रनिंग वाली एक्सरसाइज, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज, लाइक आप ऊपर से जंप करके नीचे कूद रहे हैं, जिम में भी जैसे हम लोग करते हैं अगर, सो अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज आप कर रहे हैं या आप रोड पर दौड़ रहे हैं, सो एट दैट टाइम आपकी नीज पर स्ट्रेन पड़ता है। सो अगर ये आप एक्सेस में कर लेते हो, ज्यादा कर लेते हो, कहते हैं ना कि चलो कर लिया, अभी 30 मिनट्स हो गए, अभी 1 घंटा करेंगे, 2 घंटे करेंगे, 4 घंटे रनिंग करेंगे, तो ऐसे वाली जो एक्सरसाइजेस आप करते हो उससे आपकी नीज पर खराब वाला स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, टेंडन्स ब्रेक हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं, आपको नी पेन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर मसल्स का इम्बैलेंस हो सकता है आपको। जब भी आपको कुछ मसल्स में वीकनेस रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोटीन की कमी से अगर आपको मसल वीकनेस है, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर जो नीज के आसपास के मसल्स है ना, वो वीक पड़ जाते हैं और वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको स्पेशली पीछे वाले जो बैक साइड वाले मसल्स होते हैं ना हमारे, सो वो वीक होने की वजह से भी आपको नी में पेन हो सकता है, बैंड करने में आपको दर्द हो सकता है, जब भी आप घुटना मोड़ो तो आपको पेन हो। थर्ड बड़ा रीजन है आपका पुअर इम्बैलेंस, सॉरी, पुअर आपका पॉस्चर इम्बैलेंस। तो जो आपका बैलेंस ऑफ पॉस्चर है, आपका बैठने का, आपका चलने का तरीका, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका पैर रखने का तरीका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्क्वाट्स करते हैं, स्क्वाट्स यानी हम नीचे बैठकर ऊपर उठते हैं ना, हैंड सीधे रख के ऐसे हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम आपकी बैलेंसिंग और आपके पैरों की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज हम लोग करते हैं काफी समय से, कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन पोजीशनिंग ऑफ लेग्स आप कभी ध्यान नहीं देते हो, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सो वो पोजीशनिंग ऑफ लेग्स अगर आपकी सही नहीं है तो भी आपके लॉन्ग टाइम में नीज में दिक्कत आ सकती है। लॉन्ग टाइम मीन्स आप 6 महीने, 1 साल लगातार अगर ऐसे ही कर रहे हो, बैड पॉस्चर में आप अगर वर्कआउट कर रहे हो, बैड पॉस्चर में आप स्क्वाट्स कर रहे हो, सो आपके घुटने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लोड ज्यादा बढ़ जाता है घुटने पर। फॉर एग्जाम्पल स्क्वाट करते हो अगर आपने पैर ऐसे रखे हुए हैं या फिर आपके पैरों में गैप ज्यादा है, तो भी आपके नीज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपके नीज पर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। एंड स्पेशली व्हेन वी आर डूइंग वर्कआउट, तो हमें लगता है वेट कम करने के लिए कर रहे हैं, सो वेट कम करने के लिए ऑब्वियसली आपका वेट ज्यादा होता है, तब आप कर रहे होते हो। तो एट दैट टाइम आपका जो ऊपर का वेट है ना, नीज के घुटनों के ऊपर का वेट है, उसका 4 से 8 गुना तक ज्यादा लोड आपके घुटनों पर पड़ता है।
यानी आपका अगर 50 किलो ओवरवेट है तो घुटनों पर 200 किलो से लेकर 400 किलो तक का लोड हो सकता है आपके पॉस्चर की वजह से, सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए। सो आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप ओवरवेट हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्क्वाट्स या जंपिंग जैक्स जब भी आप करें तो आपके पैरों का पॉस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करें। सबको अपने शरीर का पता होता है मेरी क्षमता कितनी है, तो क्षमता से आगे जाना है, लेकिन एक दिन में नहीं जा सकते, 2-4 दिन में, 6 महीने में नहीं जा सकते, धीरे धीरे जा सकते हो। जब वेट कम होगा ना तब जा सकते हो। तो इसलिए आपने बहुत ध्यान रखना है एक्सरसाइज करते हुए खुद की बॉडी का, है ना। सबकी बॉडी अलग अलग है। सो हम लोग एक कॉमन कम्युनिटी में हैं। हम लोग यहाँ पे आपको एक एक पर्सन को पर्सनली नहीं गाइड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की तो वीडियो ही ऑफ रहती है। So जिनका दिखता है उसे हम बताते भी हैं, लेकिन अगर आपका वीडियो भी ऑफ रखते हो आप और खुद से करते रहते हो तो आपके साथ दिक्कत आ सकती है। आपको खुद की बॉडी का ध्यान रखना है। पॉस्चर ऑफ लेग्स बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी नीज में पेन ना आए उसके लिए, नीज में आपके बैंड ना हो जाए उसके लिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है। फोर्थ रीजन हो सकता है कोई इंजरी आपको हुई हो, कभी आपको कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कभी कोई आपका पैर में चोट लग गई हो ऐसी, जिसकी वजह से उस टाइम तो सही हो गई, लेकिन आने वाले समय में 6 महीने, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी वो इंजरी जो होती है ना, वो इंजरी इनसाइड होती है और वो आपको दिक्कत कर सकती है। तो ऐसी किसी इंजरी की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, क्योंकि उससे अंदर डैमेज हुई होती है, बट वो उसका असर आपको 5 साल बाद दिखता है, 10 साल बाद दिखता है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके नी पेन में हो सकती है। एंड इसके अलावा कुछ डिजेनरेटिव ऑब्वियसली जो हेल्थ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कंडीशंस हैं, लाइक अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। सो ये जो 5 मेजर कॉज हैं इनका आपने ध्यान देना है कि आपका इनमें से किस वजह से हो सकता है, पहले इस पर ध्यान देना जरूरी है आपको, तभी फिर आपका उसका सोल्यूशन आप लेकर आ सकते हो। साथ साथ आपको कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आपको नी पेन दे सकती हैं, तो वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। और स्पेशली जब आपको नी पेन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आपको चेक करनी और उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। दवाइयां लेने से पहले आप न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज पूरी करो तो ऑब्वियसली आप जल्दी रिकवर कर पाओगे। मेडिकेशन पर जाने से अच्छा है आप अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज पूरी करो। तो क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं जो आपके, जिनकी डेफिशिएंसीज कॉज करती हैं आपका मेजर नी पेन, बड़ी वाली प्रॉब्लम। सबसे पहला है विटामिन डी डेफिशिएंसी। सो आप जब भी अपना ब्लड चेक कराते हैं उसमें विटामिन डी और B12 जरूर ऐड कराएं अपने चेकअप रिपोर्ट में। विटामिन डी और B12 जरूर ऐड कराएं, क्योंकि ये दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारे को वीकनेस, कमजोरी बहुत देते हैं। विटामिन B12 की कमी से हमें मसल्स में पेन रहता है, थकावट बहुत लगती है। सेम विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। सो विटामिन डी की कमी आपकी बोन्स को कमजोर करती है और जिसकी वजह से आपके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और इसकी वजह से आपका इवन बोन फ्रैक्चर भी हो सकती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत घट जाती है। जो हड्डी होती है मजबूत होती है ना, पत्थर मतलब लकड़ी जैसी होती है ना, तो उसके अंदर जो कैल्शियम की वजह से वो लकड़ी जैसी होती है। तो जब कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप, उसकी वजह से आपकी बॉडी की बोन्स की जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी जैसे कमजोर वाली लकड़ी होती है और उसको तोड़ सकते हैं ना इजीली। तो इस तरह से आपके बोन में भी फ्रैक्चर आ सकता है विटामिन डी की एफिशिएंसी की वजह से। आप थोड़ा सा गिरोगे बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, जॉइंट की स्टेबिलिटी आपकी सही नहीं रहेगी, और इसकी वजह से फिर आपके मसल्स भी सही से फंक्शन नहीं कर पाते हैं और आप चलने फिरने में भी आपको दिक्कत आने लगती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऐसे मेजर कॉज आपके नी पेन का। फिफ्थ है मैम डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि जो आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाते हैं, लाइक अर्थराइटिस या फिर अर्थराइटिस, ये दोनों आपके कारण हो सकते हैं नी पेन के। सेकंड नंबर पर आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आपके ब्लड रिपोर्ट में नहीं भी आती है तो भी आप 500 mg कैल्शियम डेली सप्लीमेंट कर सकते हो खुद को। इफ यू आर नॉट डेफिशिएंट, इवन यू आर नॉट डेफिशिएंट, तब भी आपको रोज कैल्शियम लेना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 30 years ऑफ एज। 30 साल की उम्र के बाद आपको कैल्शियम डेली सप्लीमेंट खुद को करना चाहिए। और अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो साल में कम से कम 6 महीने तो लगातार लेना चाहिए। एक एक महीना गैप करके ले सकते हो, और अगर डेफिशिएंसी है तो आपको रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए अगले आने वाले कम से कम 6 महीने से 1 साल। तब आपकी डेफिशिएंसीज वो कंप्लीट होती हैं, 1 महीने 2 महीने में नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है तो रेगुलर कम से कम साल में 6 महीने जरूर लें कैल्शियम।
और अगर है तो कम से कम 1 साल रेगुलर जरूर लें, जिससे आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो पाए। बहुत ज़रूरी है कैल्शियम आपकी बोन के लिए, आपके हेल्दी टीथ के लिए। कैल्शियम की कमी से आपको पायरिया भी हो सकता है, टीथ भी आपके खराब हो सकते हैं ना। सो दांत नहीं रहेंगे तो चबाएंगे कैसे, फिर डाइजेशन खराब हो जाएगा। बहुत सब कुछ दांतों पर डिपेंड करता है ना। खाना खाएंगे तभी तो अंदर जाके बचेगा, सही से चबाएंगे तो इसलिए टीथ भी हेल्दी रखने हैं और बोन्स भी हेल्दी रखने हैं, तो उसके लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नी पेन में स्पेशली कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। जब डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की और या फिर विटामिन डी की, तो ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। विटामिन डी डेफिशिएंट होगा तो कैल्शियम आप कितना भी ले रहे हो वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। दैट्स वाई हमारा जो न्यूट्रिशन आता है ना कैल्शियम का, उसके अंदर भी विटामिन डी डला हुआ है, जिससे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको जो है वो भी थोड़ी थोड़ी रिकवर होनी शुरू हो। बट इफ यू आर विटामिन डी डेफिशिएंट, तो कितनी डेफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना विटामिन डी सप्लीमेंटेशन साथ में लेना चाहिए। थर्ड कमी हो सकती है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली हमें मिल ही नहीं पाता है, बहुत कम मिलता है। हम लोग जो भी खाते हैं ना उन सब के अंदर ओमेगा 6 रहता है, ओमेगा 9 रहता है ज़्यादा। सो ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी आपके जो हमारे नी के आसपास जो गद्दा होता है ना, एक तरह से कह सकते हैं, जो कहते हैं ना पानी सूख गया, सो वो वाला जो है ना, वो ओमेगा 3 की कमी की वजह से होता है। जो आपका कुशन है वो खराब हो जाता है। सो ओमेगा 3 की कमी आपको इन्फ्लेमेशन दे सकती है, स्वेलिंग आ सकती है आपके नीज में, आपके जॉइंट्स में। सो आपको वो ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके नी में पेन हो रहा है, कुशन में आपके प्रॉब्लम आ रही है, तो ओमेगा 3 की कमी है, उसको आपने पूरा करना है और इसका भी आपने सप्लीमेंटेशन लेना है। इसके अलावा ग्लूकोजामाइन, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ये बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो कि लगातार बेसिस पर जरूरत होते हैं आपको सही रखने के लिए, अपने नीज को, अपने घुटनों को, अपने जॉइंट्स को और अपनी बोन्स को। और साथ साथ ऑब्वियस सी चीज़ है, जब मसल्स की बात आती है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी आपको चेक करनी चाहिए। प्रोटीन डेफिशिएंट अगर आपकी डाइट है तो आपके घुटनों में और पूरी बॉडी में ऑब्वियसली पेन रहेगा, क्योंकि आपके मसल्स वीक हो जाते हैं। और मसल सबसे ज़्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी को खड़ा रखने के लिए। बोन्स के ढांचे के ऊपर हमारे मसल्स ही होते हैं, और मसल्स वीक हो जाते हैं जब भी आपको प्रोटीन की कमी होती है। अगर आपकी डाइट में रोज 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन कम से कम नहीं जा रहा है, तो आपकी वो धीरे धीरे डेफिशिएंसीज पैदा होती रहेंगी, आपकी बॉडी में फैट बढ़ता रहेगा और आप बीमारियों की तरफ प्रोन होते जाओगे। सो इसलिए कम से कम 60 से 70 ग्राम मिनिमम खाना ही खाना चाहिए। और अगर आप फैट लॉस वेट लॉस करो तो अपने वेट के अकॉर्डिंग पर केजी 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपकी डाइट में जाना चाहिए। तभी आप अपना फैट लॉस कर पाओगे, वेट लॉस कर पाओगे और अपने मसल्स को हेल्दी कर पाओगे। ओके। तो चलिए कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि अब सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें जिससे हम नी पेन से बचें और इसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने नीज को अच्छा रख पाएं। ऑपरेशन के लिए तक भी कंडीशन अगर आ जाती है तो वहां से भी आप वापस आ सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस तक टलवाए हैं, उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज पूरी करके, उनके थोड़ा सा डाइट में चेंजेस करके, उनके एक्सरसाइज रूटीन्स चेंज करके। तो ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप चाहें तो कल हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके आसपास किसी को भी नी पेन हो ना, तो उसको बोलना कल सुबह का सेशन ज्वाइन करने के लिए, लिंक दे सकते हो आप। ठीक है, कल सुबह का केवल ओके ट्रायल लिंक दे सकते हो कि आपके नीज में पेन रहता है, तो कल इसके बारे में बताएंगे, आप कल सुबह ज्वाइन करना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। चलिए अभी अभी हम चलते हैं, कुछ लोगों से रिजल्ट लेते हैं। सो कुछ है यहाँ पे, कोई लोग हैं जिन्होंने अपने नीज का थोड़ा सा पेन वगैरह सही किया हो? किस किस की नीज में, घुटने में, कमर में दर्द रहती थी, सही हुई है? अन्नू जी के सही हुई है, शबाना जी के सही हुई है, चलो आशा जी के भी सही हुई है। चलो 2 लोगों के लेते हैं आज, अन्नू जी और शबाना जी से रिजल्ट लेते हैं। आशा जी आपसे सुबह लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। सर मेरा भी जैसे आप घुटने का बता रहे हो तो मेरी भी मतलब उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था। वेट भी था, ओवर वेट भी था सर, और यही सब जो विटामिन और सब इनकी डिफिशियंसी भी हो गई थी मुझे। मतलब B12 और विटामिन डी तो जैसे बचा ही नहीं था बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला था कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप रिप्लेसमेंट करा लो, क्योंकि वेट आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कम नहीं हो रहा है। तो इसके बीच में आपको यही है कि पेट का भी सर्जरी, वेट कम करने के लिए वो निकालते होंगे कुछ, मुझे तो ज्यादा प्रोसेस पता नहीं था। लेकिन उससे मैं बहुत डर गई थी। लास्ट में यहाँ वाला ट्रैक लेके अभी मैं 95% तक सर मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं मेरे, जैसे आपने बोला बैठने के लिए, घुटने के लिए, तो मुझे क्या था कि बैठने के लिए मुझे उठने के सहारा लेना पड़ता था कि मेरा हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो, तब मैं उठूंगी। या फिर कुछ भी
घुटने के नीचे सपोर्ट देके मैं बैठती थी। आज के टाइम में मैं पालती भी लगाती हूँ, एक एक घंटा भी बैठ जाती हूँ, नीचे भी बैठ जाती हूँ और खुद से उठ भी पा रही हूँ, जबकि पहले मैं उठ भी पाती नहीं थी बिल्कुल भी सर। तो मुझे बहुत रिलैक्स हुआ है। अभी मूव कर रहे हैं। अभी जो उसकी पाली होती है, पहले क्या था, इतना मांस साइड में आ गया था कि वो ना सर मूव नहीं करती थी, अभी वो मूव कर रही है। तो डॉक्टर भी उसको देख के, और जो विटामिन की और जो कैल्शियम की और जो विटामिन D B12 की जो कमी ऊपर आई है, ग्रोथ हुई है मेरे इसमें, तो डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, जो भी फॉलो कर रहे हो करते रहो सर। थैंक यू सो मच क्या इतना अच्छा बात है, रिजल्ट देने अमेजिंग के लिए। अमेजिंग अमेजिंग अनु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, क्लैपिंग कर दो एक बार अनु जी के लिए। तो यही देखिए, ये रिजल्ट आता है बिलीव की वजह से। और बिलीव आपको हमेशा होता है जब आप किसी चीज को रेगुलर करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। अनु जी पिछले साल भी हमारे पास आए थे, लेकिन तब इनको बिलीव नहीं था, और उसकी वजह से इनको रिजल्ट भी नहीं आया था, क्योंकि सिस्टम में नहीं थे, कम्युनिटी में उस टाइम ये नहीं ज्वाइन कर पाते थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बच्चे छोटे थे। बट अब इन्होंने डिसीजन लेके किया, बच्चे अभी भी छोटे ही हैं, लेकिन फिर भी ये हर एक मीटिंग में होते हैं और वीडियो ऑन करके रहते हैं। उस चीज़ का फर्क है ये, इस चीज़ का फर्क है। केवल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करने से भी कुछ नहीं होगा, आपको साथ साथ कम्युनिटी का सपोर्ट भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए हर एक पॉइंट पर ना, कोच की गाइडेंस भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और जो आप सर्जरी के बारे में बोल रहे थे मैम, उसके अंदर क्या करते हैं, आपके जो गट होता है ना, उसको काट कर छोटा कर देते हैं। तो आप एक टाइम में आप आधी रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाते हो। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब आप एक दिन में 1.5 रोटी खाओगे 3 बार में, और साथ में और कुछ भी, मतलब आप इतनी सब्जी और आधी रोटी खाओगे, आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा आपको। तो ऐसे ऐसे करके आपको दिन में 7-8 बार खाना पड़ता है, और पूरी जिंदगी फिर बाकी ये खाने में ही बीतती है। बट वो इतना इतना खा सकते हैं, अगर आपने 2 रोटी भी खा ली तो आपको वॉमिट आ जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आपका पेट ही छोटा कर देते हैं काट कर। तो इसके वो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टाइम में दिक्कत आती है बॉडी में। सो अच्छा हुआ आपने वो डिसीजन नहीं लिया, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके अपना वेट भी लॉस कर रहे हो और अपनी नीड्स भी सही किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिजल्ट। तो अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं शबाना अंजुम जी का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। ऑल ऑफ यू। सर मैं यहाँ आई थी, मुझे 5 महीने हो गए। और उससे पहले तकरीबन 10-15 साल से मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब मैं मोड़ के नहीं बैठ सकती, पालथी मार के नहीं बैठ सकती नीचे। और मैं कोई ना कोई रेगुलर में मेडिकेशन में थी। और मैंने बहुत दवाई खाई। मैं होम्योपैथिक भी मैंने ली, और वैसे ही एलोपैथिक भी मैंने बहुत कई साल तक रेगुलर खाई। और लेकिन फिर अब आके मैंने छोड़ दी थी। बस मैं थोड़ा सा ये था कि नीचे बैठने से अवॉइड करती थी। और लेकिन पेन भी मेरा काफ़ी हद तक ठीक होने लगा था। लेकिन ये था कि जब मैं बैठ के उठती थी तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट लेना पड़ता था, जैसे साइड से बेड का है किसी चीज़ का। सबसे बड़ा फर्क जो मुझे लगा वो ये लगा कि अब जब से मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ और अंडर अंडर योर गाइडेंस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि मुझे अब सपोर्ट लेके उठना नहीं पड़ता। अब मैं उठ जाती हूँ तो बस ऐसे ही उठ जाती हूँ। और मुझे वैसे भी कभी कभी ये होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था घुटनों में, तो वो भी नहीं है मेरा। और अब मैं कोई मेडिकेशन, कोई अंडर किसी मेडिकेशन भी नहीं हूँ, सिर्फ आपका जो न्यूट्रिशन है वही ले रही हूँ। तो इससे मुझे बहुत सबसे ज़्यादा फर्क तो मुझे ये लगा यहाँ आके। इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी। अभी तक भी थोड़ा सा ये है कि मैं रेगुलर लूँगी तो मुझे उम्मीद है कि मैं पालती मार के भी बैठ सकती हूँ। क्योंकि ये जो होता है ना, एक्सरसाइज होती है, इसमें हर चीज़ की एक्सरसाइज कराते हैं वो। घुटनों की, शोल्डर की, मुझे फ्रोजन शोल्डर भी हो गया था 15 साल पहले। तो उसकी भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया। लेकिन उसमें हर चीज़ की एक्सरसाइज जब हम लेते हैं रेगुलर बेस पे, तो हमारे हर मसल हर रिलैक्स हो जाते हैं सारी बॉडी के। तो उसमें बहुत पूरी बॉडी रिलैक्स फील होती है मुझे तो। और जब एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा लगता है जैसे हमारी बॉडी की किसी ने सिकाई कर दी हो। हमें वैसे तो सिकाई का मौका नहीं मिलता, हम सिकाई कर भी नहीं सकते, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद पूरी वार्म्स हो जाती है, वार्म बॉडी हमारी, गर्माई सी आ जाती है हमारी बॉडी में। तो उससे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा फ्रेश फील होता है एक्सरसाइज के बाद। और मैं चाहती हूँ कि मैं रेगुलर बेस पे करूँ भी, कोशिश भी करती हूँ। लेकिन कभी कभी मेरी छूट भी जाती है। और आजकल मेरे घर में थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है, तो मुझे 2-3 महीने का थोड़ा सा ये रहेगा कि ऑन ऑफ में रहूँगी। लेकिन मैं रेगुलर ये आपका सेशन सुनूंगी, तो उसको फॉलो भी करने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है इससे, आपके जी सेशन मैम, ज्वाइन करने।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर देंगे शबाना मैम के लिए। तो मैम ने भी अपने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए हैं, फ्रोजन शोल्डर सही किया है, अपना वेट लॉस भी किया है, प्लस साथ में अपनी नीज की प्रॉब्लम सही करी है, मेडिकेशन से बाहर आए हैं। तो कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको, ऐसे ही कंटिन्यू करिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं। एक लास्ट रिजल्ट के लिए मैसेज आया है दीपिका जी के, बाकी सबका रिजल्ट हम कल सुबह लेंगे क्योंकि कल भी नीज का रिजल्ट कराने हैं ना हमने, सबके रिजल्ट कल सुबह लेंगे। अभी दीपिका जी से पूछते हैं, दीपिका जी बिजी हैं? ओके, दीपिका जी बिजी हैं कहीं? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने आज का सेशन ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम डांस करते हुए क्लोज करते हैं सेशन को। कल सुबह मिलेंगे आपसे इसी फुल ऑन एनर्जी के साथ। सो रेडी हो जाओ, रेडी हैं सब? हैंड रेस कर लो डांस करने वाले। जल्दी से आगे आ जाओ, सॉन्ग हम रेडी करते हैं आपके लिए। जस्ट अ सेकेंड। कमाल कमाल बवाल बवाल कश्मीरी सेब है टू मच लाल ओ परियां दे नाल दी सपनी दी चाल दी होर की तू भाल दी जे जानी तेरे नाल ओ चल दी कुड़ी बदला दी पैड़ साल तेनू बिजली बिजली कहण दी दे उत्ते गिरदी बसदा भी कख नहीं तारे भी डर के रह सिंड्रेला DJ Triple X ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया गुड इवनिंग Everyone, सर, thank you थैंक very यू। much, bye bye, take बाय care, बाय सर। good night, see you थैंक tomorrow.